मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ उस शख्स को आवाज़ देना चाहता हूँ अपने ख़यालात के इजहार के लिए, जो ज़िंदगी के हर शोबे में महारत रखता है। अदब हो, सियासत हो, समाज हो या फिर सहाफ़त हो। मेरी मुराद जनाब अज़ीज़ बरनी साहब से है। एक तवील ज़माना अदब की और सहाफ़त की खिदमत करते हुए यहाँ तक आपका सफ़र आया है। मैं आपको निहायत अदब और एहतराम के साथ ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ और अपने तजुर्बात और मुशाहिदात के जो एहसासात हैं वो हम तक पहुँचाएँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर अज़ीज़ बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहतरम कि आपने मुझे वक्त दिया बोलने का। हालांकि इमाम साहब की गुफ्तगू के बाद चूँकि उन्होंने हम सब की नुमाइंदगी यहाँ फरमा दी थी, ऐसा ज़रूरी नहीं लगता था कि यहाँ हम लोगों को फ़र्दन आकर गुफ्तगू की जाए। लेकिन आज यौम ख़वातीन के मौके पर इस इजलास में मौजूद तमाम ख़वातीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। जनाब सदर एजाज़ पाटनकर साहबा, सुहेल लोखंडवाला साहब, VR शरीफ साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा और तामीन हजरात, मुख्तसर जुमलों में मुझे अपनी बात कहना है। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैं अरसे दराज से देख रहा था, चेहरों की ताजगी ख़त्म हो गई, अफसरदगी का आलम था। बाद औक़ात आँखों में आंसू नज़र आते थे। लेकिन एक नौजवान लड़की जो बेंगलोर में, कर्नाटक में सामने आई, मुस्कान, उसने हमारे चेहरों पर मुस्कान ला दी। वो मुरझाए चेहरे मुस्कुराने लगे। ये आज के दौर की एक नौजवान लड़की है जो काम मर्द न कर सके वो उसने करके दिखा दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान में बेशतर मकामात पर हम ये देख रहे थे, बोलो जय श्री राम, अखलाक का कत्ल कर दिया जाता था सिर्फ इतनी सी बात पर। जब ये कहा जाता था कि गुजरात तो एक झांकी है, सारा हिंदुस्तान बाकी है, इस तरह के नारों के दरमियान अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की एक ऐसी लड़की ने जो मदरसे में नहीं, एक आला इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रही थी, सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। अभी जो लता हया साहबा कह रही थी कि आईना नहीं हूँ जो टूट जाऊँ, पत्थर से न डराओ तुम, वो लता हया साहबा आपके शेर की तर्जुमानी की कर्नाटक की मुस्कान ने। मुझे इस मौके पर अपनी एक पुरानी तकरीर के चंद जुमले जो वजह बने मुस्कान के इस जिहाद की आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ। यौम ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद में मैं एक जलसे में मेहमान खुसूसी था। ज़्यादातर बुर्का पोश ख़वातीन थीं। इससे पहले कि मैं तकरीर करूँ, चंद ख़वातीन मेरे नज़दीक आईं और कहा कुछ हमारे हिजाब पर फरमा दीजिएगा। आज हिजाब का मौजू ऐसा है कि हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर भी हमारी मुस्कान का चर्चा होता है। उस वक्त मैंने कहा ज़रूर जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा मैं ख्याल रखूँगा। मैंने तकरीर की इब्तिदा इस बात से की, ज़माना जाहिलियत में जब मर्द और औरत की तमीज़ करने के लिए, ख़वातीन और मर्द के दरमियान इम्तियाज़ बरतने के लिए पेड़ों की छाल का इस्तेमाल किया जाता था उन मखसूस जगहों पर जिनको वो ढक सकें। ज़माने ने तरक्की की, पेड़ों की छाल की जगह जानवरों की खाल आ गई। लेकिन उस वक्त भी लोग ये समझते थे कि किन जगहों को ढकने की ज़रूरत है, और तरक्की करते गए।
जिस्म पर लिबास बढ़ता चला गया। औरत के जिस्म का लिबास उसकी शनाख्त बन गया। चाहे ईरान की तहज़ीब देखें, मिस्र की तहज़ीब देखें, हत्ता कि बरतानिया में भी वहाँ की रानियाँ जिस लिबास को इस्तेमाल करती थीं वो सर से पा ढका हुआ होता था। आज चाहे मीडिया के ज़रिए या ख़ुद को तरक्की पसंद कहने वालों के ज़रिए जिनके जिस्म से लिबास उतरता चला जा रहा है उन्हें तरक्की याफ्ता कहते हैं। सोचना होगा ये तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं या तरक्की की तरफ जा रहे हैं। आप ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रहे हो। हम सलाम करते हैं उस मुस्कान को जिसने हिजाब की हिफाजत करके हमारा सर बुलंद कर दिया। इमाम साहब, अगर मुझे ख्याल ना होता कि आज एक शानदार मुशायरा भी यहाँ अमल में आना है तो शायद मेरी गुफ्तगू और तवील होती, लेकिन मैं शौरा इकराम को यहाँ सुनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए इन चंद जुमलों के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।